किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं वो रूल करते हैं नंबर 6। पैसा आपके पास खुद चल के आएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। एक बार 6 नंबर के लोग जो है ना वो अल्कोहल लाजमी टेस्ट करते हैं। 7 नंबर, अब ये ऐसा प्लेनेट है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। इनको वक्त से पहले एहसास हो जाता है कि कुछ होने वाला है। आपको जिंदगी में चीटिंग होनी ही होनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है ट्रू डेस्टिनी में 1 to 9 नंबर्स की, जिसका मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि आप जिस नंबर से रूल कर रहे हैं उस नंबर का मतलब क्या है, उस नंबर का प्लैनेट कौन सा है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों से बचना है। अपनी ज़िंदगी में आप सुकून, आराम, चीज़ों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। जो लोग रूल करते हैं नंबर 6 से, यानी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं वो रूल करते हैं नंबर 6। 6 का मतलब क्या है, कौन सा प्लैनेट है? वीनस। वीनस मतलब लग्जरी, ब्रांड्स, जहाज़ों में घूमना, मुल्कों में जाना। 6 नंबर से अगर आप रूल कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप काम करें, आप ना करें, आप चढ़ के सो जाएं, पैसा आपके पास खुद चल के आएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। कोई उधार दे देगा तो आपको कहीं ना कहीं से मतलब पैसा आ जाएगा। आप चाहे तिनका, जिसे कहते हैं ना, तिनका तोड़ के दो भी नहीं करना, फिर भी आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आप वीनस से रूल कर रहे हैं, नंबर 6 से रूल कर रहे हैं। लाइफ में एक बार 6 नंबर के लोग जो है ना वो अल्कोहल लाजमी टेस्ट करते हैं। सो आपको ड्रग से बचना है। अपनी हेल्थ इश्यूज रहते हैं जब आप किसी चीज़ में एक्सेस हो जाते हैं, ज़्यादती हो जाती है। मतलब अगर आप किसी भी नशे में अगर पड़ गए तो आपकी ज़िंदगी की वाट लग जाएगी। आपको एडिक्शन से बचना है, आपको ड्रग से बचना है, आपको नंबर 3 से बचना है। आपका एंटी नंबर है नंबर 3। अगर आपका लाइफ पार्टनर, आप फर्ज कर लीजिए आप 6 नंबर से रूल करें और आपका लाइफ पार्टनर है नंबर 3, तो ये शादी नहीं चलनी। अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी मुल्क में एक कपल की डाइवोर्स हुई और जब मैंने उनकी डिटेल पढ़ी, यू नो मतलब मैं शॉक्ड हो गई। क्यों? उनके नज़र आ रहा था न्यूमरोलॉजी की वो चीज़ जो मैं पढ़ रही हूँ, वो मैंने देखी वहाँ पे। आप नोटिस कीजिएगा, आपने सुना होगा कि एक बंदा है जो 6 नंबर से रूल कर रहा है और उसकी जो पार्टनर है, जो बीवी है, वो 3 नंबर से रूल कर रही है और वो बचपन के दोस्त हैं। बहुत अच्छा चल रहा होगा, साथ में पढ़ा, साथ में खेला, साथ में बड़े हुए, ओके, दोस्त बहुत अच्छे थे, कज़न है, आपस में बहुत अच्छे हैं। जैसे ही निकाह हुआ, आपस में उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है कि जब ये पार्टनरशिप में आ जाएंगे, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, फिर खाना खराब हो जाएगा। तो आपको जब ये पता ही नहीं है कि आपका एंटी नंबर क्या है तो घर कैसे चलेगा? आपको अपने नंबर का और अपने एंटी नंबर का जब तक अवेयरनेस नहीं है, आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। हो जाएंगे तो वक्त ही होंगे, 2 दिन बाद कोई नया कटा खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, आपका नंबर क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हैं, आपको किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, कैसे आप अपनी तरक्की को जो 5 साल बाद होनी है वो 3 साल में बूस्ट कर सकते हैं। यू नो, ये सब है न्यूमरोलॉजी। सो वीनस का नंबर है, लग्जरी तो मिलनी है, पैसा तो बहुत है। अगर आपके चार्ट में 6 नंबर मिस है तो आपको सारी ज़िंदगी पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किल उठानी पड़ेगी, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तब जाके पैसा मिलेगा। लग्जरी का नंबर है और अगर आप लग्जरी से रिलेटेड कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें लग्जरी है, जहाज, गाड़ियाँ, शोरूम, परफ्यूम, होटल का बिजनेस, अपनी चेन बनाएं, तो जो भी चीज़ें लग्जरी में आती हैं वो सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं और आपको सूट करेंगी। और अगर कहीं आप जॉब करते हैं तो आपको लंबी लंबी बातें सुननी पड़ेंगी अपने कस्टमर्स की, और लंबी लंबी, अगर आपने अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया और आप 6 नंबर से हैं तो आपको लंबी 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 गुफ्तगू करनी पड़ेगी कि इंज नहीं थे, इंज नहीं, लंबी। 6 नंबर का बंदा बात भी बहुत लंबी करता है। आपके दोस्त कौन है? आपके दोस्त हैं 1 नंबर, आपका दोस्त है 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर। एंटी नंबर है आपका एक ही, नंबर 3। नंबर 3 से बच जाओ। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, उससे दूर रहें, उसको अवॉइड करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा जाते जाते मैं एक छोटी सी आपको टिप देती जाऊँ। अगर आप 6 नंबर से रूल कर रहे हैं तो ये वीनस का नंबर है और आपके हाथ में वीनस माउंट है। ये जो आपके थंब के नीचे एरिया नज़र आ रहा है ना, ये वीनस माउंट है। तो आप अपना डेली जब भी आप शॉवर लें, रेडी हो, और उसके बाद जब आप परफ्यूम लगाएं तो कोई भी खुशबू, चाहे वो इतर हो चाहे परफ्यूम हो, अगर आप इस पॉइंट पे लगा लेंगे
तो आप देखिएगा कि मतलब मनी का फ्लो कैसा है और आपके कामों में कितना कितना अच्छा होता जा रहा है। डिपेंड करता है अगेन कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा नंबर कहाँ लिखा हुआ है। वो आप अपना चार्ट अगर बनवाना चाहें तो मुझे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे भी मैं हूँ। ट्रू डेस्टिनी के नाम से मेरे ये सारे पेजेस हैं, फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी 6 नंबर से रूल कर रहा है उसको भी ये पहुंचाओ वीडियो, ताकि उसको भी सवाब हो। अब मैं बात करूंगी नंबर 7 की, और नंबर 7 का मतलब है केतु। अब केतु क्या है? जैसे हमने 4 नंबर में सुना कि सीखा कि 4 नंबर मतलब राहु, राहु मतलब सिर्फ सर। इसी तरह धड़ नहीं है उसका। अब धड़ किसके पास है? धड़ केतु के पास है। केतु मतलब 7 नंबर। अब ये ऐसा प्लेनेट है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। केतु की सिर्फ टेल है, मुंह उसके पास है, राहु के पास है। अब आप पता नहीं आपको इस चीज को कैसे समझ भी आ रहा है कि नहीं। तो होता क्या है, जब आप देखें इस प्लेनेट की, अगर मैं पिक्चर आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप देखिए कि इस प्लेनेट को अगर गौर से देखें तो इसका सर नहीं है। जब इसका सर नहीं है तो ना तो इसे कुछ सुनाई देता है, ना ये दिखाई देता है, और ना ही इसे सोचने समझने की कोई अक्ल समझ है। तो फिर ये अपनी ये प्लेनेट अपने पेट के बल पे, पेट पे जोर देके बाहर देखने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर। तो इनकी जो छठी हिस्सा ना भैया, वो मतलब ऐसी चलती है कि इनको वक्त से पहले पता लग जाता है। इनको वक्त से पहले एहसास हो जाता है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सर तो है नहीं। अब ये जिंदगी में नुकसान कैसे उठाते हैं? केतु यानी कि 7 नंबर, सर तो है नहीं, दिमाग तो है नहीं, तो इन्होंने हर फैसला जो अपनी जिंदगी का है वो अपने दिल से करना है। अब जब आप हर फैसला दिल से करेंगे तो आप फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेंगे, लॉस हो या प्रॉफिट हो तुक्के पे है। तो आप जब दिल से फैसले करेंगे तो नुकसान तो होगा। 7 नंबर का मतलब ही डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप 7 नंबर से रूल करते हैं, किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो केतु है। आप केतु से रूल कर रहे हैं, तो आप 7 नंबर से रूल कर रहे हैं, तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है। अगर आपकी चार्ट में नंबर 1 दफा है या 4 दफा है, वो एक अलग कहानी है। आपको जिंदगी में चीटिंग होनी ही होनी है, बिट्रेल होनी ही होनी है, धोखे मिलने ही मिलने हैं। ये ज़हनी तौर पे तैयार रहे। अगर आप केतु से रूल कर रहे हैं, आपको पार्टनरशिप करते हुए 1000 दफा सोचना है, नंबर्स देखने हैं, अपने नाम के नंबर्स देखने हैं, अपना घर का नंबर, अपना मोबाइल का नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर। इन सारे नंबरों को आपने एक्यूरेट करना है, वरना आप सारी जिंदगी भागते रहेंगे, काम कुछ नहीं होगा आपका। एक और बात, अब ये चूंकि एक साया है, केतु क्या है? एक साया है। उसकी जो है ना, उसको देखने की, उसको दुनिया को खोजने की बड़ी वो होती है कि मुझे ना जानना है कि फला। आप नोटिस कीजिएगा जो 7 नंबर से लोग रूल कर रहे हैं, उनको ना ये होगा कि मतलब दुनिया से आगे केड़ी दुनिया, और दुनिया के उधर बाहर क्या है। रूहानियत का भी नंबर है तो रूहानी लोग भी होते हैं। 7 नंबर की गाड़ी आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको दरबारों के बाहर खड़ी हुई नजर आएगी। 7 नंबर की गाड़ी है, सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें म्यूजिक चल रहा हो। 7 नंबर की गाड़ी में जो 7 नंबर की गाड़ी का मालिक होगा वो हर वक्त आपको विर्द करता हुआ नजर आएगा। रूहानियत का नंबर है। दिल के ये राजा होते हैं, अपनी इनकी कोई जात नहीं होती। मतलब ये, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, सर तो है नहीं, तो जो जहां पे लगाएगा ये वहीं पे चल पड़ेंगे। एक ने कहा ब्लैक कलर अच्छा है, अच्छा जी इधर चलने, एक ने कहा 5 दूसरा नंबर अच्छा है, उधर चलने। तो ये अपनी जिंदगी के फैसले जो है ना, वो ज्यादातर गलत ही करते हैं, जिस वजह से इनको नुकसान होता है सिर्फ दिल की वजह से। कहीं पे भी किसी की भी बातों में आ जाए, अच्छा इनकी अपनी बातें जो ना आपस में मिक्सअप हो रही होती हैं। एक दिन ये एक बात करेंगे, दूसरे दिन आपको लगेगा नहीं कल तो इसने ये कहा था। तो थोड़ी सी कंफ्यूज पर्सनैलिटी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? कि साया है, दिल के हाथों मजबूर है। और जितना दिल से, जितना दिलो जान से जिसके साथ फेयर होके चलेंगे, आपको धोखा मिलना ही मिलना है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में 7 कितनी आगे कितनी दफ़ा है। वो जितनी दफ़ा बढ़ता जाएगा उतनी दफ़ा उसके उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाएंगी। सुपर नेचुरल चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है इनको, इल्म हासिल करेंगे। आप नोटिस कीजिएगा जो लोग 7 नंबर से रूल कर रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होगी। आप शाहिद कपूर को देखें 7 नंबर, कैटरीना कैफ 7 नंबर, उनके हस्बैंड विकी कौशल 7 नंबर। इन 3 लोगों का भी मुझे नाम ज़हन में आ गया, ये सब 7 नंबर से रूल कर रहे हैं। आप देखिएगा इन तीनों में आपको एक चीज़ है वो कॉमन नज़र आएगी, और वो है रूहानियत। शाहिद कपूर कितनी मतलब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा है। फिर ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, इस वजह से इनको लोग ना उल्लू समझ लेते हैं कि यार ये पागल है। तो इस वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। प्लस ये कि अगर ये रूहानियत में घुस जाएं
और रूहानियत में ये इतने बाज़-औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि अगर ये रूहानियत में इतने आगे चले जाते हैं कि घर तक छोड़ देते हैं, कहीं जंगलों में, कहीं सहराओं में, कहीं निकल जाएंगे। मतलब ये है 7 नंबर। फ्रेंड कौन है इनके? तो फ्रेंड लिस्ट में है इनके 4 नंबर, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 5। मज़े की बात है 5 और 7 का एंटी नंबर कोई भी नहीं है, मतलब इनका दुश्मन कोई भी नहीं है। इसी वजह से ये ज़्यादा नुकसान उठाते हैं क्योंकि इनको पता भी नहीं होता कि दुश्मन है भी कि नहीं। एंटी नंबर इनका कोई भी नहीं है, इनको फ्रेंड नंबर है 4, 6, 1, 5। आप अगर केतु से रूल कर रहे हैं, अगर आप 7 नंबर से रूल कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिर में दोबारा रिमाइंड करा दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं एक बटन हाथ हिलाना है, छोटा सा अंगूठा यू टिक करना है। इससे मेरी एनर्जी, मतलब मेरा दिल ही नहीं करता यार, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चलो मुझे नहीं पता शेयर करते, कमेंट नहीं, कुछ भी नहीं करते। जब ये नहीं होगा मुझे मज़ा ही नहीं आएगा तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी। और ट्रस्ट मी, आप अपनी डेस्टिनी खुद चेंज कर सकते हैं। और मैंने शुरू में वीडियो में कहा भी था, पिछली वीडियोस में, कि मैं तब तक वो कोई काम नहीं बोलती जब तक मैं खुद पे उसके तजर्बात जो है ना वो सारे ना कर लूँ। तो आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी किस तरह, कितनी जल्दी और कहाँ कहाँ चेंज होती है, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। नहीं मानते किसी चीज़ को, न्यूमरोलॉजी को लोग कह रहे होते हैं मैं न्यूमरोलॉजी को नहीं मानता, कोई कहता है मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, कोई कहता है मैं टैरो कार्ड को नहीं मानता। मत मानिए, किसी चीज़ को मत मानिए, सिर्फ जानिए। ये जानिए कि आप किस नंबर से रूल कर रहे हैं। आपको ये नंबर दिया गया है, इस दुनिया में भेजा गया है, क्यों, आपके साथ क्या होना है 40 साल तक, 40 साल के बाद, क्योंकि ड्राइवर 40 साल तक काम करता है और आपका जो कंडक्टर नंबर है वो 40 साल के बाद काम करता है। अब ये ड्राइवर कंडक्टर मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और टिकटॉक पे, ट्रू डेस्टिनी के नाम से मेरे पेजेस हैं। अगर आपको अपना चार्ट बनाना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, और अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप ये समझते हैं कि मैं ऑडियंस के सामने पूछ सकती हूँ तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता के आपके सवाल का जवाब दूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नहीं मानते ना माने, जाने यार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।